हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी हमने लास्ट टाइम ट्रेडिशनल अप्रोच हमने कंप्लीट किया है 11th स्टैंडर्ड का, जो आपने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट पर्सनल इम्पर्सनल देखा है। यहाँ पे एक मॉडर्न अप्रोच है। यहाँ पे अकाउंट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, उसको असेट, असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड गेन एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। अगर देखा जाएगा तो ज्यादा चेंजेस नहीं है। यहाँ पे असेट हमें पता है, जो रियल अकाउंट में जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजें क्या है, असेट है। जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, फर्नीचर। देन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आप जो बिजनेस पे जो लोन होता है, जो बिजनेस के जो क्रेडिटर्स होते हैं, वो सारी चीजें लाइबिलिटी में आती है। तो आपका जो क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी आप ये बैंक ओवरड्राफ्ट, व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? सी अगर बैलेंस, बैंक बैलेंस है तो वो असेट में वो रिफ्लेक्ट होता है, वो बिजनेस का असेट होता है। बट जब बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तो दैट मीन्स बैंक का कुछ पैसा हमारे पास है, हमारे बिजनेस के ऊपर है, तो दैट इज व्हाई इट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड। तो ये लाइबिलिटी में शो होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। देन कैपिटल, ये लास्ट टाइम हमने देखा था, जो पर्सनल अकाउंट, जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, आदित्यस कैपिटल, गिरीश कैपिटल, मिसेस MS हरिलाल, MS शर्मा कैपिटल। तो ये अगर किसी इंस्टीट्यूट का, किसी कंपनी का है या फिर किसी पर्सनल का है, तो ये सारा कैपिटल अकाउंट में आएगा, अगर जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है। अभी नेक्स्ट है रेवेन्यू एंड गेन। रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू रिसीव किया गया है बिजनेस के, बिजनेस ने जो भी रेवेन्यू रिसीव किया है, तो वो सब क्या है, रेवेन्यू एंड गेन्स है। फॉर एग्जाम्पल कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो ये रेवेन्यू है। एंड द लास्ट वन इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सी एक्सपेंसेस, बिजनेस रन करने के लिए, सी जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनने के बाद भी बहुत सारे एक्सपेंसेस लगते हैं। तो जो एक्सपेंसेस बिजनेस को रन करने के लिए रहता है, वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे होंगे। वेजेस, ऑडिट फीस, लॉस बाय फायर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो जो खर्च हम बिजनेस के ऊपर, वेजेस मतलब जो आपके लेबर है, आप उनको पे कर रहे हो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ऊपर जो आप खर्च कर रहे हो, तो ये सब किस में आएगा, ये सारा चीजें एक्सपेंसेस में आएगा। तो ये एक मॉडर्न अप्रोच है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इसको मॉडर्न अप्रोच बोला गया है बिकॉज यहाँ पे लाइबिलिटी, कैपिटल, असेट, देन आपका रेवेन्यू एंड गेन्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसमें क्लासिफाई किया गया है। अभी यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, जो इसके फंडामेंटल रूल है फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन एसेट एंड एक्सपेंसेस। सी असेट जो है वो रियल अकाउंट है, राइट? और ये हमने रूल्स में भी, गोल्डन रूल्स में भी देखा था। जो रियल अकाउंट है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो उसको हमको क्या करना रहेगा, उसे हमें डेबिट करना रहेगा। तो जो जब भी एसेट को इंक्रीज करना है तो इट इज ऑलवेज डेबिटेड। एंड जब एसेट को आपको रिड्यूस करना है, जब भी एसेट जो है वो बिजनेस के बाहर जाता है, तो वो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे जो पहला रूल है वही दिया है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। तो ये फंडामेंटल रूल है, ये आपको याद रखना है। एसेट को जब भी इंक्रीज करना हो तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। एंड जो एसेट, अगर एसेट को डिक्रीज करना है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एसेट, जो एसेट को इंक्रीज करना है तो उसको डेबिट करना है। अगर एसेट डेबिट होते जा रहा है तो दैट मींस एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। एंड जब उसे कम करना है तो दैट इट इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तब वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर वो क्रेडिट हो रहा है, एसेट अगर क्रेडिट हो रहा है तो दैट मींस वो डिक्रीज हो रहा है। तो एसेट अगर इंक्रीज करना है तो उसको डेबिट करना है, एंड एसेट को अगर डिक्रीज करना है तो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। इन द सेम मैनर, अभी नॉमिनल अकाउंट का एक रूल हमने देखा था। नॉमिनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है, डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल योर इनकम एंड गेन। तो जो एक्सपेंसेस है, अगर आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। एंड अगर एक्सपेंसेस कम करना है तो वो क्या होगा, डिक्रीज करना होगा, तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये दोनों रूल जो है असेट के लिए एंड एक्सपेंसेस के लिए है। असेट को अगर इंक्रीज करना है तो इट विल गेट डेबिटेड, वो डेबिट होते जाएगा एंड वो इंक्रीज होगा। एंड असेट जब भी कम होगा तो उसको क्रेडिट करना रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस में असेट जो है, जब असेट डेबिट होता है तो असेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंड जब कम होता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। इन द सेम मैनर एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट योर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जब आपका एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। एंड अगर आपके एक्सपेंसेस को डिक्रीज करना है तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। अभी नेक्स्ट है फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन लाइबिलिटी एंड कैपिटल।
रेवेन्यू एंड गेन, सी लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी एंड रेवेन्यू एंड गेन, ये दोनों जो है ये क्रेडिट साइड अपीयर होता है हमेशा। तो अगर क्रेडिट साइड के अगर कोई चीजों को आपको इंक्रीज करना है तो उसको आपको क्या करना रहेगा, और क्रेडिट करना होगा, एंड अगर उसे डिक्रीज करना है तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो मतलब अगर आपका कैपिटल जो है अगर आपको इंक्रीज करना है बिजनेस में, अगर और कैपिटल अगर आप लेकर आ रहे हो तो वो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो टू इंक्रीज योर कैपिटल, इंक्रीज इन लाइबिलिटी is credited and decrease in liability is debited. Increase in capital is credited and decrease in capital is debited. जब जब आपका कैपिटल आपको इंक्रीज करना है तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एज सिंपल एज दैट, अगर डेबिट का कोई चीज है, अगर आपको उसको इंक्रीज करना है तो उसे आपको और डेबिट करना होगा, एंड अगर कोई क्रेडिट आइटम है उसको अगर आपको इंक्रीज करना है तो क्रेडिट है तो वो और क्रेडिट होगा, तो वो इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल, अगर कैपिटल को आपको इंक्रीज करना है तो उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, एंड अगर कैपिटल को डिक्रीज करना है, कोई पार्टनर अगर कैपिटल जो है वो विड्रॉ कर रहा है तो इट विल गेट डेबिटेड। इन द सेम मैनर, इन इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन रेवेन्यू इज डेबिटेड। जब भी कोई रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट होते जाएगा। कमीशन रिसीव्ड, रिसीव हो रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर इंक्रीज इन रेवेन्यू है तो वो क्रेडिट होगा, एंड अगर आपको रेवेन्यू को डिक्रीज करना है तो वो डेबिट होगा। तो इन सिंपल टर्म्स अगर हम अगर ऐसा बोले कि जो चीजें डेबिट साइड की जो चीजें होती है, डेबिट आइटम्स जो होते हैं, जैसे एसेट है आपका, एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड की जो चीजें हैं अगर उसको इंक्रीज करना है तो वो क्या होगा, वो और डेबिट होगा। जैसे आपका एसेट है, अगर आपको एसेट को इंक्रीज करना है तो वो डेबिट होते जाएगा, अगर डिक्रीज करना है तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इन द सेम मैनर कैपिटल को अगर जो क्रेडिट साइड आइटम्स होते हैं, जैसे कैपिटल है आपका एंड इनकम जो रेवेन्यू है, अगर कैपिटल को और इंक्रीज करना है तो वो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। जितना वो क्रेडिट होगा वो उतना क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड अगर आपको उसको डिक्रीज करना है तो यू हैव टू क्रेडिट इट। एंड उसके बाद रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो वो क्या होता जाएगा, क्रेडिट होता जाएगा, एंड अगर रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो इसका फंडामेंटल रूल जो है ये बहुत सिंपल है। एसेट जो है, अगर एसेट को इंक्रीज करना है तो वो डेबिट होगा, एंड जब जब वो डेबिट होगा दैट मीन्स वो इंक्रीज हो रहा है। एंड अगर एसेट, एसेट मतलब लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, कैश, तो ये जब जब ये डेबिट होगा तो दैट मीन्स वो इंक्रीज हो रहा है, एंड जब ये क्रेडिट होगा तो दैट मीन्स वो डिक्रीज हो रहा है। तो एसेट को जब भी अगर इंक्रीज करना है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। उसके साथ साथ एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस अगर आपके बढ़ते जा रहे हैं तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। एक्सपेंसेस जब जब डेबिट होगा आपके एक्सपेंसेस क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो अगर आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, जैसे वेजेस आपने पे किया है, सैलरी पे किया है, वेजेस ड्यू है, तो एक्सपेंसेस जब बढ़ रहा है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। एंड जब एक्सपेंसेस कम होगा तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो टू इंक्रीज योर एक्सपेंसेस यू हैव टू डेबिट इट, एंड टू डिक्रीज योर एक्सपेंसेस यू हैव टू क्रेडिट। तो उसके बाद कैपिटल अकाउंट, कैपिटल एंड रेवेन्यू एंड इनकम, लाइबिलिटी साइड, जो भी लाइबिलिटीज है, जो कैपिटल है वो भी लाइबिलिटी साइड में आता है, एंड जो आपके तो जो लाइबिलिटी साइड की जो लाइबिलिटीज है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज डेबिटेड। जब जब लाइबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, अगर समझो कैपिटल है, कैपिटल इंक्रीज करना है तो वो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैपिटल को डिक्रीज करना है तो उसको डेबिट करेंगे। रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज करना है तो वो क्रेडिट होते जाएगा। जब जब रेवेन्यू क्रेडिट होगा दैट मीन्स वो इंक्रीज हो रहा है, एंड जब वो डेबिट होगा तो दैट मीन्स कि वो कम हो रहा है। तो ये इसका फंडामेंटल रूल है। असेट को अगर इंक्रीज करना है तो उसको डेबिट करना है, असेट को अगर डिक्रीज करना है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू इंक्रीज योर एसेट यू हैव टू डेबिट इट। तो यहाँ पे पहला फंडामेंटल रूल क्या है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। एसेट जब जब इंक्रीज होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा, एंड जब डिक्रीज होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, increase in expenses is debited and decrease in expenses and losses is credited. expenses जब increase होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल भी जो है वो भी आपको याद है, डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड, एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, एंड डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। अभी नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग चेंजेस इन लाइबिलिटी एंड कैपिटल रेवेन्यू गेन। इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज डेबिटेड। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी इन सेंस जो आपके क्रेडिटर है, क्रेडिटर्स जो है वो बढ़ गए हैं, तो आपको उसमें दिखा, आपको शो करना है कि आपके क्रेडिटर बढ़े हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर को
क्रेडिट करना, जब आप उसको क्रेडिट करोगे तो क्रेडिटर्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो अगर आपको लाइबिलिटी इंक्रीज करना है तो यू हैव टू क्रेडिट इट, एंड व्हेन यू हैव टू डिक्रीज योर लाइबिलिटी यू हैव टू डेबिट इट। तो यहाँ पे सेम है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज डेबिटेड। नेक्स्ट है इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। कैपिटल इंक्रीज करना है तो उसको क्रेडिट करो, कैपिटल को डिक्रीज करना है तो उसको डेबिट करो। अभी नेक्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू को इंक्रीज करना है तो आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा, एंड रेवेन्यू को जब जब कम करना है तो उसे डेबिट करना है। रेवेन्यू को इंक्रीज करना है तो क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, राइट। रेवेन्यू को जब जब इंक्रीज करना है तो उसको क्या करना है, अगर उसको इंक्रीज करना है तो यू हैव टू क्रेडिट इट, और जब उसे डिक्रीज करना है तो आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो ये फंडामेंटल रूल्स है। एंड सी मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल एंड इम्पर्सनल में दिखाया है, एंड मॉडर्न अप्रोच में यहाँ पे असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ज्यादा अच्छे से प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए फॉर्मेट बनाया गया है। अभी नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मॉडर्न अप्रोच। तो यहाँ पे से ये सारा जो टेबल है ये सेम है, और टू एस्पेक्ट को यहाँ पे टू एस्पेक्ट दिखाना है, देन टू अकाउंट्स इन्वॉल्व, कैटेगरी एंड रूल अप्लाइड। इसके बाद अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। ये दो जो चीजें हैं ये नहीं है। अभी संजय कमेंट्स बिजनेस विद कैश 70,000। संजय कमेंट्स बिजनेस विद कैश 70,000, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था। कैश जो है वो बिजनेस में आ रहा है, तो इसके जो दो एस्पेक्ट क्या है, कैश कम्स इन द बिजनेस, और दूसरा क्या है, प्रोपराइटर। तो हम लोग प्रोपराइटर नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, प्रोपराइटर की जगह पे कैपिटल। प्रोपराइटर क्या पैसा लेके आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है, बिजनेस का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो लेकर आ रहा है, तो उसे हम क्या लिखते हैं, कैपिटल। तो इसमें टू अकाउंट जो इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। जो अकाउंट इन्वॉल्व है कौन सा है, कैश, कैपिटल। कैटेगरी क्या है, कैश क्या है, असेट है, कैपिटल जो है कैपिटल अकाउंट है। नेक्स्ट रूल्स अप्लाइड। अभी जो रूल्स हमने भी देखा, फंडामेंटल रूल्स, असेट कैश जो है वो डेबिट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, असेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसका रूल क्या है, इंक्रीज इन एसेट। अगर एसेट डेबिट हो रहा है दैट मीन्स एसेट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। कैपिटल क्रेडिट है, अगर ये कैपिटल अगर क्रेडिट हो रहा है तो दैट मीन्स कैपिटल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इसका जो इसे हम कैसे करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश जो है रियल अकाउंट है, कैपिटल जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। तो ये जो है, ये चार्ट की हेल्प से आगे के जो भी एक्टिविटीज है आप लोग कर सकते हो। इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, आपको कैटेगरी, आपको एक न्यू एक कैटेगरी है, रूल्स अप्लाइड है। रूल्स अप्लाइड में अगर एसेट है और डेबिट हो रहा है तो दैट मीन्स वो इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है रेंट पेड कैश टू 5,000 टू अमोल। अभी रेंट क्या है, रेंट इज एन एक्सपेंस, कैश गोस आउट। दो एस्पेक्ट क्या है, रेंट जो है वो एक्सपेंस है, और कैश जो है बिजनेस से क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। रेंट इज एन एक्सपेंस, कैश इज गोइंग आउट। तो इसके दो जो अकाउंट इन्वॉल्व है, कौन सा अकाउंट है, रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट। अभी यहाँ पे नेक्स्ट है रूल्स अप्लाइड। अभी रेंट जो है वो क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस। तो अगर एक्सपेंस हम जो गोल्डन रूल है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस। तो अगर रेंट जो है वो एक्सपेंस है, अगर वो डेबिट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज हो रहा है। एंड कैश इज गेटिंग क्रेडिटेड, कैश क्या है, क्रेडिट हो रहा है, कैश बिजनेस के बाहर जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो रेंट इंक्रीज हो रहा है, कैश जो है असेट है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसका जो रेंट अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैश इज क्रेडिटेड। इज इट वेरी क्लियर, ये बहुत क्लियर है। रेंट जो है वो बिजनेस का एक्सपेंस है, कैश जो है रियल अकाउंट है। ये दोनों अकाउंट क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। रेंट आपने क्या किया है, पे किया है, कैश जो है बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो रेंट इज एन एक्सपेंस, कैश असेट है। अभी रेंट जो है वो डेबिट हो रहा है, रेंट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, रेंट इंक्रीज हो रहा है तो हम उससे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कैश जो है, कैश क्या है, रियल अकाउंट है, एंड कैश कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज कैश क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो रेंट डेबिट होगा एंड कैश विल गेट क्रेडिट। अभी नेक्स्ट है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर ऑफिस यूज। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर ऑफिस यूज। आपने कैश क्या किया है, विड्रॉ किया है बैंक से, कितना विड्रॉ किया है, 10,000, किसके लिए, ऑफिस यूज के लिए। तो कैश क्या हुआ है, बिजनेस में आया है, कैश कम्स इन, और यहाँ पे
जो बैंक है, बैंक कौन है? गिवर है, बिकॉज बैंक से आप पैसा निकाल रहे हो, तो बैंक इज गिवर। तो यहाँ पे कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है। कैश क्या है? एसेट है। बैंक क्या है? बैंक इज ऑल्सो एसेट। बैंक, अब इसको पर्सनल अकाउंट भी बोल सकते हो, बट ये क्या है? एसेट है यहाँ पे। नेक्स्ट, अभी कैश जो है, कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश बिजनेस में आया है, दैट मीन्स कैश इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो कैश को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एंड बैंक, बैंक भी एसेट है, बैंक में से आपका पैसा क्या हुआ है? कम हुआ है, तो बैंक क्या होगा? क्रेडिट होगा। बैंक से कम हुआ है, दैट मीन्स डिक्रीज हो रहा है एसेट, तो कैश डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा। बिकॉज एसेट का क्या रूल है? एसेट, जब जब आपको एसेट को बढ़ाना है तो इट विल गेट डेबिटेड, एसेट को कम करना है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। बिजनेस में कैश आया है, कहां से आया है? बैंक से आया। दोनों क्या है? रियल अकाउंट है। कैश भी रियल अकाउंट है, बैंक इज गिवर, बैंक इज ऑल्सो रियल अकाउंट। बैंक में जो आपका पैसा है वो भी रियल अकाउंट है। तो एसेट इंक्रीज हो रहा है तो एसेट क्या होगा? डेबिट होगा। तो कैश इंक्रीज हो रहा है तो कैश हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एंड बैंक में से पैसा आपका कम हुआ है तो बैंक क्या होगा? क्रेडिट होगा। अभी नेक्स्ट है पेड वाइफ मोबाइल बिल 4200। अभी ये जो पेड वाइफ मोबाइल बिल, ये क्या है? ड्रॉइंग है। आपने अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए आपने क्या किया है? बिजनेस का पैसा यूज किया है। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सी, ड्रॉइंग जो है ये क्या है? ये पर्सनल एक्सपेंस है, पर्सनल यूज है। आपने बिजनेस से पैसा निकाल के क्या किया है? वाइफ का मोबाइल का बिल भरा है, तो ये बिजनेस यूज नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग बोलेंगे। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी ड्रॉइंग जो है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। ड्रॉइंग क्या है? ड्रॉइंग इज कैपिटल अकाउंट, कैश एसेट है। अभी कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल मतलब जो आपका कैपिटल है वो कम हुआ है, उसमें से आपने पैसा क्या किया है? निकाल के वाइफ का बिल भरा है। कैपिटल आपने क्या किया है? निकाला है, रिड्यूस किया है। इसका हमने क्या देखा था? कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए हम उसे क्रेडिट करेंगे, सॉरी क्रेडिट करेंगे। जब जब कैपिटल इंक्रीज होगा हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एंड अगर कैपिटल को आपको कम करना है तो यू हैव टू डेबिट इट। तो यहाँ पे कैपिटल में से आपने पैसा क्या किया है? विड्रॉ किया है फॉर वाइफ्स मोबाइल बिल, तो कैपिटल क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन कैपिटल। एंड असेट, कैश भी क्या हुआ है? बिजनेस के बाहर गया है, तो डिक्रीज इन असेट। तो यहाँ पे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो है कम हुआ है, मतलब जो कैपिटल है वो कम हुआ है बिकॉज ऑफ ड्रॉइंग। तो कैपिटल को जब जब कम करना है तो हम उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो कैपिटल डेबिट हुआ है, ड्रॉइंग डेबिट हुआ है, एंड कैश जो है वो क्रेडिट हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील 13,000। अभी परचेज क्या है? परचेज इज एन एक्सपेंस, परचेज एक्सपेंस है, एंड सुनील इज गिवर। तो यहाँ पे जो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, ये क्या है? परचेज अकाउंट, सुनील अकाउंट। अभी एक जो परचेज है वो क्या है? एक्सपेंसेस है, एंड सुनील अकाउंट जो है वो लाइबिलिटी है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एक्सपेंस, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। सी, जब भी एक्सपेंस को इंक्रीज करना है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। एंड लाइबिलिटी को जब इंक्रीज करते हैं तो उसे क्रेडिट करना पड़ता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील्स अकाउंट। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट कमीशन रिसीव कमीशन 4,500। अभी यहाँ पे कैश कम्स इन द बिजनेस एंड कमीशन इज एन इनकम। कैश जो है वो बिजनेस में क्या हो रहा है? कैश जो है वो बिजनेस में आ रहा है, कैश कम्स इन, और कमीशन जो है वो क्या है? रिसीव्ड इज एन इनकम। कैश बिजनेस में आ रहा है एंड कमीशन, दो एस्पेक्ट क्या है? कैश एंड कमीशन। अभी कैश अकाउंट जो है वो असेट है, कमीशन दूसरा क्या, कौन सा अकाउंट है? कमीशन अकाउंट है। अभी जब ये असेट को आपको इंक्रीज करना है तो आप उसे क्या करेंगे? असेट को इंक्रीज करना है तो वो डेबिट होगा। कमीशन इज एन इनकम, कमीशन यहाँ पे रिसीव हुआ है। कमीशन क्या है? इनकम है। कमीशन रिसीव हुआ है तो कमीशन क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो असेट को जब हमको इंक्रीज करना है तो हम उसको डेबिट करेंगे, एंड जब इनकम को इंक्रीज करना है तो हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, एंड कमीशन क्या होगा? क्रेडिट होगा। सी, अभी जो नेक्स्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन से यहाँ पे द इक्वेशन एक्सप्रेस असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। से ये इक्वेशन हमेशा याद रखना है। सी, जैसे हम लोग डबल एंट्री सिस्टम है हमारा, दोनों डबल एंट्री, हमेशा हम इसको क्या करते हैं? टू इफेक्ट दिखाते हैं।
तो यहाँ पे ये इसका इक्वेशन है, असेट जो है इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट इक्वल टू लाइबिलिटी, असेट आपके बिजनेस के कितने, आपके बिजनेस का जो प्रॉपर्टीज है जो हमने लास्ट टाइम देखा था, अगर मशीनरी है, देन कैश, अगर आपका बैंक में बैलेंस है, देन आपके बिजनेस की बिल्डिंग, लैंड, ये सब असेट में आएगा। लाइबिलिटी आपके ऊपर जो लोन है एंड आपके जो क्रेडिटर्स है, लोन है, आपने कहीं से पैसा बोरो किया है, जो प्रोपराइटर का पैसा है। तो ये कैपिटल क्या है, ये कैपिटल इस प्रोपराइटर का पैसा जो प्रोपराइटर इन्वेस्ट कर रहा है। लाइबिलिटीज जो अदर जो मतलब जो अदर जो लोन होता है, बैंक लोन है, देन अलग अलग टाइप के लोन है। तो ये फंड, ये इक्वेशन है एंड इसके आगे जो अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे तो इसकी उसका यही फॉर्मूला है। मतलब अगर असेट, अगर यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, मतलब आपको अगर कमीशन आया है तो यहाँ आपने क्या किया है, कमीशन ऐड किया है, तो उसको आपको कैपिटल में भी क्या करना रहेगा, ऐड करना रहेगा। कोई एक्सपेंस है, यहाँ पे आपने इसको लेस किया है तो यहाँ भी आपको लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं, उसके दो इफेक्ट दिखाते हैं। तो वो सब ये अकाउंटिंग, ये इसके बेस्ड पे सारा जो सम्स रहेगा, हम आगे के जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो इसी फॉर्मूला के बेस पे करेंगे। तो इक्वेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, असेट इक्वल टू असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एंड सी अभी देन कैपिटल, अगर इसमें कैपिटल आपको फाइंड आउट करना है तो असेट माइनस लाइबिलिटी। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन आपको याद रखना है। एंड जो हम लोग नेक्स्ट जो सम स्टार्ट करेंगे वो इस इक्वेशन के बेस पे स्टार्ट करेंगे। With this, I would like to end this session.